नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, मान लीजिए होम लोन लेता है, तो 20 साल के टेन्योर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, अपने घर बसाने के प्लानिंग के साथ लोन लिए जाती है। या किसी भी प्रकार की लोन है तो वो प्रॉपर्टी बसाने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के इंटेंशन से लोन बसाई जाती है। अब भगवान ना करे इसी दौरान किसी रीजन से आकस्मिक लोन लेने वाले मेन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक ऐसे केस में या परिवारजनों के साथ क्या करती है, इसी के बारे में ये वीडियो मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों, शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जनरली जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लेता है, जिसके अंदर उनके सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं। अब भगवान ना करे किसी रीजन से आकस्मिक लोन लेने वाले मेन व्यक्ति की, ब्रेड विनर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली बात, परिवारजनों को इमोशनल बहुत बड़ा ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब मेन व्यक्ति ब्रेड विनर है वो गुजर जाते हैं, तो परिवारजनों पर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसका बर्डन आ जाता है। बीवी बच्चों, स्कूल की पढ़ाई, फीस, घर के खर्चे सब। अब इसके अलावा घर चलाने के अलावा लोन का जो ईएमआई होता है वो भी हर महीने XYZ अमाउंट वो भी सर पे खड़ा हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में बैंक है वो अपना लोन रिकवर करने के लिए या तो फिर एजेंट को भेजते हैं या रिकवरी के लिए दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। अब एक्चुअल में दोस्तों, जनरली लोगों की यही धारणा है कि उनके ऊपर रिकवरी का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर बैंक है दूसरे एक्शन भी लेती है। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि बैंक की लोन कौन सी चल रही है आपके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब लोन के अंदर भी दो कैटेगरी है, जनरली सभी को पता होगा, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। दो कैटेगरी में, एक है अनसिक्योर लोन और दूसरी है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन के अंदर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी कोलेटरल जमा करते हैं, ऐसे सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं। और अनसिक्योर लोन होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी, किसी भी तरह की कोलेटरल, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है वो जमा नहीं होती है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की सिचुएशन में, अलग अलग प्रकार की लोन में अलग अलग टाइप के एक्शन है वो बैंक लेती है। तो दोस्तों, अब मैं इसको लोन वाइज, कैटेगरी वाइज है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है होम लोन की। होम लोन है वो आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, और इसके अंदर मोस्टली इतनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है कि कस्टमर 20 साल, कई केसेस में 30 साल तक एंगेज हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में भगवान ना करे किसी रीजन से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है घर के मेन व्यक्ति की, तो लोन के अंदर जो भी को बोरोवर होते हैं, को अप्लीकेंट होते हैं, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। जो लोन के को बोरोवर होते हैं उनके ऊपर। तो अब होता यह है कि को बोरोवर अगर लोन भरपाई करना चाहते हैं, या लोन की उनको प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी में उनका नाम भी आता है, तो प्रॉपर्टी के साथ वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो रेगुलर ईएमआई की जिम्मेदारी को बोरोवर के ऊपर आ जाती है। अब मान लीजिए किसी रीजन से ये पॉसिबल नहीं है, जो ब्रेड विनर होते हैं उनके लिए बहुत पॉसिबल, वो चले जाने के बाद, जो ब्रेड विनर चले जाते हैं उनके बाद ये बात उनके लिए पॉसिबल नहीं होती है, तो कई केस में क्या कर सकते हो आप, प्रॉपर्टी सरेंडर कर सकते हो, या फिर बैंक है वो प्रॉपर्टी खुद ही सरेंडर आपके पास से ले लेती है और उसके बाद उसकी नीलामी, ऑक्शन करने के बाद पैसे वसूल करती है। और एक दूसरा एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपने अगर टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो वहां से जो पैसे रिकवर होते हैं, बैंक जनरली आपको एक अवधि या टाइम देती है जिसके अंदर अगर आपने पॉलिसी ली हुई है तो पॉलिसी का पैसा आने तक या एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वो आपको लोन चुकाने का ऑप्शन देती है। तो
एक लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, दूसरा लोन के अंदर भी एक इंश्योरेंस होता है, एक पॉलिसी होती है, अगर आपने वो भी ली हुई है तो उसके थ्रू आप लोन की भरपाई करके ये संकट में से बाहर आ सकते हैं। नंबर 2, ऑटो लोन। ऑटो लोन में भी सेम अप्लाई होता है। अगर को बोरोवर लोन कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और रेगुलर ईएमआई भरने की कैपेसिटी रखते हैं तो आगे वो बढ़ सकते हैं। अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो अगेन बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है और अपना बाकी पैसा है वो नीलामी करके बाहर निकाल देती है। अब दोस्तों ये ऐसी कुछ सिक्योर लोन। अब अनसिक्योर लोन की बात करूं तो जैसे पर्सनल लोन है, आपके क्रेडिट कार्ड्स है, ये सारी अनसिक्योर लोन में आती है जिसकी आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी होती है। तो दोस्तों इसी के अंदर जो मेन एप्लीकेंट होते हैं उनकी ही सारी जिम्मेदारी लोन की होती है। कई केसेस में इंश्योरेंस पॉलिसी कंपलसरी लोन के ऊपर दिलवाती है पर्सनल लोन के अंदर, तो उसके अंदर भी आप ये पॉलिसी क्लेम करके आप अपना लोन भरपाई कर सकते हो। कई केसेस के अंदर कस्टमर ने लोन इंश्योरेंस नहीं लिया होता है तो ऐसे में वो लोन है वो राइट ऑफ हो जाती है। मतलब बैंक है वो आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकती है, वो लोन वहीं पे क्लोज हो जाती है या तो उसको राइट ऑफ बैंक कर देती है, एनपी अकाउंट के अंदर डाल देती है। तो अनसिक्योर लोन के अंदर आपके परिवारजनों के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो दोस्तों आकस्मिक मृत्यु के बाद बैंक है वो इस तरह से आपके साथ कुछ एक्शन ले सकती है या इस तरह के आगे वो कदम उठा सकती है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।